कहानी का आगाज़ होता है 1879 में, जब एक 16 साल का लड़का हेनरी फोर्ड अपना घर छोड़कर नई रोज़गार की तलाश में डिट्रॉइट का रुख करता है। ये वो ज़माना था जब ट्रांसपोर्टेशन का वाहिद ज़रिया ट्रेन या घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। अलबत्ता गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ रेसिंग की हद तक महदूद था, लेकिन किसे मालूम था कि आने वाले वक्त में हर दूसरी गाड़ी पे हमें इसका नाम देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकन हिस्ट्री का अमीर तरीन इंसान भी होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इसके वालिद विलियम फोर्ड एक किसान होने के साथ साथ एक फार्म के मालिक भी थे। हेनरी 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, लिहाजा इसके माँ बाप को इससे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसे पढ़ाई या फार्मिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वो 12 साल का हुआ तो उसके वालिद ने उसे एक पॉकेट वॉच गिफ्ट की, और यही वो टाइम था जब हेनरी को पहली बार मैकेनिक्स में दिलचस्पी हुई। कुछ दिन कोशिश करने के बाद हेनरी इस काबिल हो गया कि चंद मिनटों में वो इस घड़ी को खोलकर वापस फिट कर लेता था। जब आसपास के लोगों को मालूम पड़ा तो वो अपनी घड़ियां हेनरी से ठीक करवाने लगे। अपने काम में माहिर होने की वजह से कम अरसे में इसने काफ़ी शोहरत हासिल की। हेनरी जब 13 साल का हुआ तो एक स्कूल ट्रिप के दौरान इसे पहली बार स्टीम इंजन दिखा, और यही वो टाइम था जब इसका शौक पैशन में बदला। अगले चंद सालों तक ये पैशन इसकी हॉबी बन चुका था, और सिर्फ 15 साल की उम्र में इसने अपना पहला स्टीम इंजन डिज़ाइन किया। वो अपने इस काम को बड़े लेवल पर करना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि एक बीमारी के चलते हेनरी की मां अचानक चल बसी। ये खबर हेनरी पर एक बिजली की तरह गिरी और उसे अपने ख्वाब टूटते दिखाई दिए। अगले कई महीनों तक वो इस सदमे से रिकवर नहीं कर पाया। वो जब भी घर आता उसे माँ की याद सताने लगती। हेनरी ने इस सिचुएशन से निकलने के लिए घर छोड़कर डिट्रॉइट जाने का फैसला किया। ये वो टाइम था जब डिट्रॉइट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम कर रही थी और हर कोई वर्कर्स और इंजीनियर्स की तलाश में था। हेनरी ने मैकेनिक्स में मजीद महारत हासिल करने के लिए एक स्ट्रीट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिशिगन कार कंपनी में जॉब स्टार्ट की, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 6 दिन बाद ही इसे जॉब से निकाल दिया गया। कुछ अरसा बेरोजगार रहने के बाद आखिरकार इसे एक कंपनी में अप्रेंटिस की जॉब मिली, जहां उसकी सैलरी $2 पर वीक थी, जो कि जाहिर है बहुत कम थी। लिहाजा हेनरी ने अपने बचपन के शौक से कमाने का फैसला किया, और जल्द ही उसे गाड़ियों की सफाई और रिपेयरिंग का काम मिल गया, जहां वो रात को 6 घंटे काम करके हफ्ते के $3 कमाने लगा, और साथ साथ फ्री टाइम में मैकेनिक्स की स्टडी भी करता रहा। 1882 में जब वो 19 साल का हुआ तो हेनरी ने वापस अपने घर मिशिगन जाने का फैसला किया, जबकि उसे फार्मिंग में अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसके फादर ने एक स्टीम इंजन खरीद रखा था, लिहाजा हेनरी अपना ज़्यादा टाइम इसी इंजन को स्टडी करने में लगा रहता। बहुत जल्द वो स्टीम इंजन का एक अच्छा मैकेनिक बनकर उभरा और एक बार फिर से पूरे मिशिगन में मशहूर हो गया। किसी तरह हेनरी की ये शोहरत न्यूयॉर्क की एक मशहूर फर्म वेस्टिंगहाउस इंजन तक जा पहुंची। कंपनी ने इसे फ़ौरन जॉब पर रख लिया, जहां वो स्टीम इंजन की सर्विस और रिपेयरिंग का काम करने लगा। 1885 की एक न्यू ईयर पार्टी में हेनरी क्लारा जेन से मिला, और मिलते ही दोनों को प्यार हो गया, और अगले ही साल दोनों एंगेजमेंट करके डिट्रॉइट के एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। इसी दौरान इसे ब्रिटिश मैगजीन में एक गैस इंजन दिखा, जो कि हेनरी के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। ये गैस इंजन निकोलस ऑटो नामी जर्मन इंजीनियर ने डिज़ाइन किया था, जो कि स्टीम इंजन से बहुत मुख्तलिफ और एफिशिएंट था। गैस इंजन की एक खूबी ये भी थी कि ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाता था, जबकि स्टीम इंजन को स्टार्ट होने में 25 से 30 मिनट लगते थे। यूरोप में ये गैस इंजन काफ़ी मकबूल था, लेकिन अमेरिका में ये इंजन इतना पॉपुलर नहीं था। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद हेनरी एक गैस इंजन ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो इंजन का डिज़ाइन समझने में नाकाम रहा। दरअसल ये इंजन एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से स्टार्ट होता था, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी थी। हेनरी ने इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए डिट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में $40 महाना पर एज अ नाइट इंजीनियर जॉब स्टार्ट की। यह कंपनी स्टीम इंजन के जरिए 1000 घरों की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी। जॉब के साथ साथ हेनरी इलेक्ट्रिसिटी पर भी स्टडी करता रहा। 1893 में हेनरी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम एडिसन ब्रायन फोर्ड रखा गया, और बच्चे की पैदाइश के 3 माह बाद ही हेनरी को प्रमोशन के साथ चीफ इंजीनियर का ओहदा मिल गया।
इसी साल वो अपना पहला गैस इंजन बनाने में कामयाब हुआ और अब इसे अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दे रहे थे। 4 जून 1896 1:30 ये वो टाइम था जब हेनरी अपनी पहली कार बनाने में कामयाब हुआ, जिसे हेनरी ने क्वाड्राइसिकल का नाम दिया। ये एक ऐसी कार थी जिसे 2 साइकिल्स के दरमियान इंजन लगाकर बनाया गया था और इसकी प्राइस $200 रखी गई। अब हेनरी ने फैक्ट्री बनाने का फैसला किया और कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर 1899 में डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट की, जो कि इन्वेस्टर्स और हेनरी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से 1 साल भी ना चल सकी। पहली कंपनी की नाकामी के बाद अब कोई भी हेनरी के साथ काम करने को तैयार नहीं था, लिहाजा हेनरी ने एक बार फिर खुद से गाड़ी बनाने का फैसला किया और इस बार नॉर्मल कार की जगह इसने रेसिंग कार पर काम स्टार्ट किया। उस दौर में रेसिंग कंपटीशंस रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक मार्केटिंग टूल हुआ करते थे। अगले ही साल हेनरी ने पहली रेसिंग कार लॉन्च की, जिसने 1901 के रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस के बाद हेनरी के पास इन्वेस्टर्स की एक लंबी लाइन लग गई। हेनरी ने नई कंपनी बनाने का फैसला किया, जिसका नाम फोर्ड मोटर कंपनी रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर इसे कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि हेनरी का फोकस अब सिर्फ रेसिंग कार्स पर था, लेकिन इन्वेस्टर्स एक फैमिली कार लॉन्च करना चाहते थे। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके कैडिलैक मोटर कंपनी रखा गया। हेनरी ने हार मानने की बजाय कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और एक बार फिर से फोर्ड मोटर कंपनी लॉन्च की, और इस बार इसने सस्ती और फैमिली कार बनाने का इरादा किया। पहले कुछ अरसे में इसने 2 गाड़ियां मॉडल ए और मॉडल एन लॉन्च की, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहीं। इसके बाद एक और गाड़ी मॉडल टी लॉन्च की गई, जो कि पिछले सब रिकॉर्ड्स तोड़कर अमेरिका की नंबर 1 कार बन गई। इसकी प्राइस $850 थी, जो कि आज की करेंसी में $21,000 बनती है। इतनी महंगी होने के बावजूद लॉन्च के पहले हफ्ते में 15,000 ऑर्डर्स आए और कुछ ही अरसा में फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। 1910 में कंपनी ने 1 साल में 20,000 गाड़ियां मैन्युफैक्चर की और सिर्फ 6 साल में ये तादाद 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। कंपनी की कामयाबी को देखते हुए हेनरी ने अब रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और अपने बेटे एडसल ब्रायन फोर्ड को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन हेनरी का एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। हुआ कुछ यूं कि 1943 में हेनरी के बेटे की स्टोमिक कैंसर की वजह से अचानक मौत हो गई और कंपनी की सारी जिम्मेदारी एक बार फिर हेनरी के कंधों पर आ गिरी। हेनरी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो कंपनी को चला सके, लिहाजा 2 साल बाद ही हेनरी ने अपने पोते हेनरी II को प्रेसिडेंट बनाकर एक बार फिर से रिटायरमेंट ले ली। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।